हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, मीनिंग पढ़ेंगे, डिफिनीसन क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, और वो फिर होता क्या है, कहाँ पे होता है, और उसी में हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किसको कहते हैं। तो वो सारा चीज़ हम देखने वाले हैं। तो पहले डिफिनीसन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डिफिनीसन क्या हो गया, द सीरीज ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। क्या? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक ही केमिकल रिएक्शन में जो होता है उसी को हम लोग बोलेंगे द सीरीज ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये होता कहाँ पे है? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होता है। और होता किस लिए है? तो जो जस्ट एटीपी जो प्रोडक्शन है उसका फाइनल स्टेज है। ठीक है, टू जनरेट एटीपी और किस प्रोसेस से? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से निकलता है। ठीक है, टू जनरेट एटीपी मतलब हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी बिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मतलब थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके, फॉस्फोराइलेशन तो हम लोग इसी को क्या बोलेंगे? नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये साइट कहाँ पे हो गया? साइट हो गया हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। ठीक है, साइट हो गया हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गया, साइट हो गया हमारा। और ये क्या है कि फाइनल स्टेज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड अमीनो एसिड हो गया। फाइनल स्टेज ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, यहाँ के बाद हमारा ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो फाइनल स्टेज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, अमीनो एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट। क्या? कार्बोहाइड्रेट हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता क्या है? तो एटीपी बनता है, एटीपी बनाता है, प्रोड्यूस एटीपी विया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एग्जैक्ट कैसे दिखता है, क्या होता है उसमें। ठीक है, तो इस तरीके का होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें 4 कॉम्प्लेक्स होता है, 1 2 3 4। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है। और ये हो गया हमारा फाइनल, जो जहाँ से एटीपी बनता है उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स पहले वाला कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1, दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स 2, तीसरा वाला कॉम्प्लेक्स 3 और चौथा वाला कॉम्प्लेक्स 4। और जहाँ से हमारा एटीपी बनता है उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 5। और ये जो हो गया हमारा पहले वाला कॉम्प्लेक्स है, उसका एक और नाम है जिसका नाम है एनएडीएच कोएंजाइम क्यू रिडक्टेस। इसका सक्सिनेट कोएंजाइम क्यू रिडक्टेस, साइटोक्रोम कोएंजाइम क्यू रिडक्टेस, ऑक्सीडो रिडक्टेस और साइटोक्रोम ऑक्सीडेस। तो ये सारा नाम कैसे आता है, ये हम लोग डायग्राम अब बनाने वाले हैं, खुद से समझेंगे। और इसका हम लोग समझेंगे, वो याद नहीं करेंगे, कोई रटना नहीं है यहाँ पे, याद करना नहीं है, बस हम लोग समझ जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले। ठीक है, तो आप बने रखिए। सबसे पहले तो एक बना लेते हैं, लंबा बड़ा सा फिगर बना लेते हैं। ठीक है, बड़ा सा फिगर बना लेते हैं। ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो होता है वो हो गया हमारा इनर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 4 कॉम्प्लेक्स होता है। 4 कॉम्प्लेक्स होता है। एक हो गया हमारा, इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1। ये जो हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स 2 बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स 2 हो गया।
ये जो हमारा हो गया वो हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स 3, चार्टो कॉम्प्लेक्स हो गया जो जिसमें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। और ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स 4, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स 5। क्या? कॉम्प्लेक्स 5 क्या हो गया हमारा? कॉम्प्लेक्स 5। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स 5। एक्चुअली में ये होता क्या है आप देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स 1 में क्या होता है हमारा, एक होता है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट निकलता है। क्या होता है? सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता है। क्या होता है? प्रोडक्ट बनता है। तो उसी वक्त क्या होता है? NADH रिलीज होता है। क्या होता है? फॉर्म होता है NADH। ठीक है, और यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के बाद ये हो गया इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है इससे ना, NADH से हम लोग ये कोएंजाइम क्यू, यहाँ पे एक होता है यूबिक्विनोन भी बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कोएंजाइम क्यू। ऐसे ऐसे करके एक इंजाइम रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोएंजाइम क्यू। क्या बोलते हैं उसको? कोएंजाइम क्यू बोलते हैं, कोएंजाइम क्यू, जिसको कोएंजाइम क्यू या यूबिक्विनोन भी इसको बोलते हैं। तो वो क्या करता है? NADH से ये एंजाइम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो हर चीज़ पढ़ेंगे, एक भी चीज़ नहीं छूटेगा, बस आप देखते जाइए। तो होता क्या है? NADH से ये कोएंजाइम क्यू इलेक्ट्रॉन लेता है, और तो इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया NADH इज द गिवर एंड कोएंजाइम क्यू इज द रिसीवर। सो NADH कॉम्प्लेक्स 1 का नाम हो गया NADH कोएंजाइम क्यू ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर रिडक्टेज। ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेज बोलिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स 1 का नाम हो गया NADH दे रहा है इलेक्ट्रॉन और कोएंजाइम क्यू रिसीव कर रहा है। सो इस कॉम्प्लेक्स ये हो कहाँ रहा है? हो कहाँ पे रहा है? कॉम्प्लेक्स 1 पे। सो इसीलिए इसका नाम हो गया NADH कोएंजाइम क्यू ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स 2 का देखिए, कॉम्प्लेक्स 2 इसमें क्या होता है? ये तो हमारे सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट निकलने के बाद NADH बना था। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? सक्सीनेट होता है। क्या होता है? सक्सीनेट। सक्सीनेट से जब फ्यूमाइलेट बन रहा होता है क्रेब साइकिल में, फ्यूमाइलेट जब बन रहा होता है तो वहाँ पे क्या रिलीज होता है? एक हमारा रिलीज होता है जिसका नाम है FADH। क्या? FADH। FADH क्या होता है? अब ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो उससे क्या होता है? कोएंजाइम क्यू इससे इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। तो इसीलिए ये और ये चीज़ होता कहाँ पे है? कॉम्प्लेक्स 2 में होता है। जब सक्सीनेट फ्यूमाइलेट बना रहा होता है तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट निकलता है जिसका नाम है FADH विच इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन। सो अब क्या होता है कि FADH कोएंजाइम क्यू को इलेक्ट्रॉन देगा, बस इसीलिए। और ये होता कहाँ पे? कॉम्प्लेक्स 2 पे होता है, इसीलिए इसका नाम हो गया सक्सीनेट। और यहाँ पे सोर्स क्या है? सक्सीनेट हो गया। यहाँ पे सोर्स क्या था? सबस्ट्रेट था, बट सबस्ट्रेट में काफ़ी सारा चीज़ आ सकता था, जैसे कि फैट्स हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, बट यहाँ पे सक्सीनेट ही है। सक्सीनेट इज़ द ओनली वन सोर्स। सो इसीलिए क्या होता है? सक्सीनेट, इसका नाम हो गया हमारा सक्सीनेट is the giver, so succinate, and receiver is the coenzyme Q, that is succinate coenzyme Q oxidoreductase। ठीक है, oxidoreductase। ठीक है, सो इसका नाम हो गया सक्सीनेट कोएंजाइम क्यू ऑक्सीडोरेडक्टेज। और यहाँ कॉम्प्लेक्स 3 पे क्या हो गया कि और एक और एंजाइम होता है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स 3 के बाद आता है एक हो गया जिसका नाम है साइटोक्रोम C। क्या है उसका नाम? साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C। सो इस कॉम्प्लेक्स में अब यहाँ पे क्या होता है? कोई एंजाइम क्यू जो इस दोनों से इलेक्ट्रॉन लिया रहता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम C को देता है। ठीक है, तो साइटोक्रोम C को जब देता है तो इसका नाम, अब ये कहाँ पे होता है? कॉम्प्लेक्स 3 में होता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स 3 में होता है, बस इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स 3 का साइटोक्रोम C कोएंजाइम Q ऑक्सीडोरेडक्टेज। क्या? ऑक्सीडोरेडक्टेज। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? साइटोक्रोम C कोएंजाइम Q ऑक्सीडोरेडक्टेज, कॉम्प्लेक्स 3 में होने के कारण से। और यही अब क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन, अब एक चीज़ और समझना होगा कि जैसे जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास होता है, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन पास होता है,
एक्सेप्ट इन कम्प्लेक्स टू। कम्प्लेक्स टू में इलेक्ट्रॉन पास होने से कुछ नहीं होता है, बट कम्प्लेक्स 1, 3 एंड 4 में क्या होता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास होगा NADH से इलेक्ट्रॉन जब जैसे जैसे पास होगा ना, यहाँ से इनर माइटोकॉन्ड्रिया में काफ़ी सारे H+ प्रोटॉन भरा रहता है, ठीक है, प्रोटॉन भरा रहता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास होगा इन कम्प्लेक्स द्वारा, तो इसमें क्या होता है कि ये कम्प्लेक्स 1 से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जाने से यहाँ पे 4H+, 4 प्रोटॉन क्या होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आता है। कहाँ आता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आता है। और कम्प्लेक्स 2 क्या है, इम्परमिएबल टू प्रोटॉन है, इम्परमिएबल टू प्रोटॉन है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास होने के बावजूद यहाँ से कोई प्रोटॉन यहाँ से नहीं आता है। बट कम्प्लेक्स 3 में फिर आता है, कम्प्लेक्स 3 में आता है, यहाँ पे भी 4 प्रोटॉन आएगा, ठीक है, 4 प्रोटॉन इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आएगा। कब, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास हो रहा होता है। और यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली में, 4H+ यहाँ से भी आना रहता है, बट क्या होता है कि यहाँ पे ना ऑक्सीजन से ये कंबाइन कर लेगा, ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, कंबाइन करके क्या करता है कि 2H+ O2 से कंबाइन करके H2O बना लेता है। क्या बना लेता है, H2O बना लेता है, H2O बना लेता है, जिसके कारण से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यूटिलाइज हो जाता है और यहाँ पे बस 2H+ ही आ पाता है, ठीक है। तो एक NADH का इलेक्ट्रॉन पास होने से यहाँ पे 4H+, 4 प्रोटॉन आया अंदर इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और यहाँ से फिर कम्प्लेक्स 3 से 4 प्रोटॉन आया इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और यहाँ से 2 इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आया 2 प्रोटॉन, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे भी FADH है, FADH जब इलेक्ट्रॉन पास करता है तो यहाँ से फिर ऐसा ही होता है, यहाँ से ये तो कम्प्लेक्स 2 तो प्रोटॉन इम्परमेबल है, बट यहाँ से क्या होता है, 4 प्रोटॉन अंदर आता है, ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और फिर यहाँ से भी आता है। और कम्प्लेक्स 4 का हम लोगों को नाम नहीं पता, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होता है कैसे, दो प्रोटॉन ऑक्सीजन से बाइंड करके वाटर बना लेता है, और ये किसके प्रेजेंस में होता है, साइटोक्रोम C के प्रेजेंस में, ठीक है। तो बस इसीलिए इस कम्प्लेक्स का नाम क्या हो गया, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज हो गया। क्या हो गया, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। किस लिए होता है, बस इसलिए कि इसका जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन O2 से कंबाइन करता है, 2H+ 2 प्रोटॉन O2 से कंबाइन करके H2O बना लेता है, ठीक है। तो ये हो गया कम्प्लेक्स 2। और कम्प्लेक्स 5 में क्या होता है एक्चुअली में, ये कम्प्लेक्स 5 जो है, कम्प्लेक्स 5 में 2 पोर्शन रहता है, एक F0 पोर्शन हो गया और एक F1 पोर्शन हो गया। तो F1 पोर्शन में क्या होता है, एक पंखे की तरह होता है, जिसको हम लोग मोटर बोलते हैं, मोटर, ठीक है, ऐसे मोटर करके रखा हुआ होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, कम्प्लेक्स 5 में, ठीक है। तो मोटर में क्या होता है एक्चुअली में कि एक पे ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट DP रहता है, और यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रहता है, यहाँ पे भी ADP रहता है, और यहाँ पे और एक में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रहता है। ये कई सारे रहते हैं ऐसे पंखा है ये, इसी को हम मोटर बोलते हैं, ठीक है, मोटर बोलते हैं, मोटर, जो कि कम्प्लेक्स 5 हो गया। और ये क्या करता है, ATP बनाता है, क्या बनाता है, ATP बनाता है। बस इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, ATP सिंथेज हो गया। इस कम्प्लेक्स का नाम क्या हो गया, ATP सिंथेज, ATP सिंथेज। और ये ATP बनाता एक्चुअली कैसे है, तो जैसे जैसे यहाँ पे, जैसे कि कम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन पास हुआ था तो यहाँ पे 4H+ अंदर आया था, फिर यहाँ से फिर कम्प्लेक्स 3 से 4 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जब पास हुआ था तो 4 प्रोटॉन अंदर आया था इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भर जाता है इसमें, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में प्रोटॉन पूरा भर जाता है। और कंसनट्रेशन इन बिटवीन द इनर माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्पेस है उसमें, और इस साइटोकॉन्ड्रिया इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, अच्छा ये हो गया इंटर या फिर इसको बोलेंगे हम लोग साइटोसोल बोलेंगे, ठीक है, साइटोसोल। तो साइटोसोल और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में दोनों में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट होने के कारण से क्या होता है, इसमें कंसंट्रेशन कम हो जाता है और साइटोसोल में बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत ज़्यादा होने से क्या होता है कि कम्प्लेक्स 4 में क्या होता है कि यहाँ ये ओपन होता है, ओपन हो के क्या करता है, यहाँ से फिर प्रोटॉन अंदर
इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आने लगता है, ठीक है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में H+ आने लगता है, जिसके कारण से क्या होता है, ये जो पंखे हैं इसमें कॉम्प्लेक्स 5 में ये नचने लगता है। नचने के बाद क्या होता है कि एक्चुअली में ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये दोनों मिल के कंबाइन हो जाता है और बनाता क्या है, ATP बनाता है। क्या बनाता है, ATP बना लेता है, जिसको हम लोग बोलेंगे, पहले क्या था, ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट था, और ये दोनों और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोनों मिल के क्या करता है, अब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना लेता है। क्या बना लेता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ट्राइफॉस्फेट इसमें पंखे वाला पोर्शन हो गया जो कि F1 पोर्शन हो गया, और ये जो सर्किट वाला पोर्शन हो गया उसको बोलेंगे F0 पोर्शन बोलेंगे, ठीक है। और ये, और बस थोड़ा पढ़ना है हम लोगों को, ख़त्म हो ही गया। कम्प्लेक्स 1 में क्या होता है कि कम्प्लेक्स ये कम्प्लेक्स 1 में NADH से ना जब निकलता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन एक और एलिमेंट को जाता है जिसका नाम है FMNS2। क्या है उसका नाम, FMNS2, FMN, जो कि FMN है, जो कि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद FMS2 में कन्वर्ट हो जाता है। FMN है, ऐसे FMN बना रहता है, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये FMNS2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे सक्सीनेट से यहाँ पे क्या होता है, FADS हो गया, सब FADS। और यहाँ पे कई सारे आयरन सल्फाइड सेंटर रहते हैं, FES कह के, डिफरेंट हर एक कम्प्लेक्स के आजू बाजू में FES कह के रहता है, आयरन सल्फाइड सेंटर उसको बोलते हैं। ये FES का कोई काम नहीं है, बस ये करता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन ये कम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 जैसे जैसे पास होना रहता है, तो ये क्या करता है, उसको फैसिलिटेट करता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को इजी करता है, थोड़ा कंपैटिबल कर देता है, थोड़ा अच्छे तरीके से एसेलेट कर देता है, जिससे फास्ट हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्मूथली चले, बस इसीलिए ये हर एक कम्प्लेक्स पे आयरन सल्फाइड सेंटर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये हो गया। और एक पोर्शन के एक और लास्ट अंतिम बात क्या रहेगा कि कम्प्लेक्स 3 में क्या रहता है कि इसका 2 पार्ट है, साइटोक्रोम B है, और इसमें 2 टाइप ऑफ पार्ट होता है, जिसका एक नाम है साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C1 होता है, ठीक है। क्या होता है, साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C1 होता है। और इसका कम्प्लेक्स 4 का जो नाम है, मतलब कम्प्लेक्स 4 का जो 2 पार्ट है उसका नाम हो गया हमारा साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3 हो गया। ये पहले इसलिए नहीं बताया ये सारा चीज़ कि शुरू से ही बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता, लेकिन आप समझ गए होंगे कि अब होता है कि ये सेम टू सेम यही है। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले हुआ सबसेट से प्रोडक्ट निकला, प्रोडक्ट से क्या होता है, NADH निकला ना, NADH इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे पास होता है, प्रोटॉन हमारा अंदर आता है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आता है ना, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आता है। वहीं H+ बढ़ जाए तो कम्प्लेक्स 5 में, जिसका नाम क्या है, कम्प्लेक्स 5 का ATP सिंथेज है। तो ATP सिंथेज में क्या होता है, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके वो पंखा नचता है, तो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके ATP बना लेता है। और इन लोग साइटो कम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 का हम लोगों को नाम पहले से ही पता है, और कैसे रखा हुआ है वो पहले से ही पता है। तो जितना आप समझ के देखोगे ये लेक्चर, उतना आप डिटेल में समझ जाओगे। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किसको बोलते हैं, यही जो इलेक्ट्रॉन का और ये ATP सिंथेसिस जो कम्प्लेक्स है, ATP सिंथेसाइजिंग कम्प्लेक्स हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग कम्प्लेक्स हो गया ना। तो इन दोनों जो मिल के जब ATP बनाता है, इन सारा चीज़ को हम लोग इन ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इलेक्ट्रॉन होके तब ATP निकालता है, उन सारा प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखेंगे, और अनकपलर्स देखेंगे। अनकपलर्स कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनहिबिटर्स जो कि हो गया, जो कि कुछ नहीं है, बस यहाँ पे इन एंजाइम्स पे क्या होता है, कोई ऐसा टॉक्सिन्स, डिफरेंट टॉक्सिन्स है जो कि इन कम्प्लेक्स 1 कोई होता है, कम्प्लेक्स 1 पे बाइंड करके इसको इनहिबिट कर दे, कम्प्लेक्स 2 पे इनहिबिट कर दे, 3 को इनहिबिट कर दे, 4 को इनहिबिट कर दे। और उनका प्लस क्या हो गया कि कोई ऐसा थर्मोजेनिन हो गया, जो कि ऐसा वाला चीज़ क्या होता है कि ये प्रोटॉन को यहाँ ATP सिंथेस कम्प्लेक्स या कम्प्लेक्स 5 तक पहुँचने ही नहीं देता। यहीं पे कोई ऐसा
स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन बिगड़ के यहीं से प्रोटॉन इनर माइटोकॉन्ड्रिया में आने लगता है, जिसके कारण से ये जो पंखा है वो नहीं नचेगा। एटीपी सिंथेसाइजिंग कम्प्लेक्स जो कि एटीपी सिंथेज है या फिर कम्प्लेक्स 5 है, जो वहाँ पे प्रोटॉन पहुँचेगा ही नहीं और एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा ही नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग आगे लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो हमको प्लीज़ बोलिएगा, हम सॉल्व करेंगे।